नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। एक वैदिक ज्योतिषी होने के नाते आज मैं उस एक चीज पर से पर्दा उठाने वाला हूँ जो अक्सर कुंडली देखते वक्त मन में सबसे ज्यादा डर पैदा करती है, और वो है कुंडली का खाली घर या एम्प्टी हाउस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांड की भाषा और इसके छिपे हुए इशारों को डीकोड करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे खाली घर से जुड़े मिथकों से, फिर बात करेंगे हाउस लॉर्ड यानी भावस्वामी की ताकत की, उसके बाद कॉस्मिक एस्पेक्ट्स, एक दिलचस्प केस स्टडी, एक आसान स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट और आखिर में कुछ बेहद असरदार रेमेडीज और मंत्रों पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 1, मिथ ऑफ द एम्प्टी हाउस। क्या सच में खाली घर अशुभ होते हैं? चलिए देखते हैं। कुंडली में जब भी कोई खाली खाना नजर आता है तो अक्सर एक झिझक या घबराहट होने लगती है कि क्या इसका मतलब जिंदगी के इस हिस्से में कोई कमी रह जाएगी, या क्या ये खाली घर बैड लक लाते हैं। ये बहुत ही आम सवाल है, लेकिन इसे यहीं क्लियर कर लेना जरूरी है कि कुंडली में किसी घर का खाली होना किस्मत के खाली होने का सबूत बिल्कुल भी नहीं है। असल में जिसे एम्प्टी हाउस या खाली भाव कहा जाता है, वो बस कुंडली का वो हिस्सा है जहां जन्म के वक्त आसमान में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं था। इसे ऐसे समझिए, जैसे 12 कुर्सियां हैं लेकिन बैठने वाले ग्रह सिर्फ 9 ही हैं। तो जाहिर सी बात है, गणित के हिसाब से भी कुछ कुर्सियां तो खाली रहेंगी ही ना। ये कोई दोष या डिफेक्ट्स नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है जहां ग्रह कुछ घरों में इकट्ठे हो जाते हैं और बाकी को खाली छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा मिथक तो ये है कि खाली जगह का मतलब है एनर्जी की कमी या फिर फेलियर, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। किसी ग्रह के न होने का मतलब है कि वहां ग्रहों की आपसी खींचतान या टकराव वाली एनर्जी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिंदगी के उस हिस्से में एनर्जी का फ्लो बिल्कुल क्लियर और स्मूथ रहेगा, कोई ट्रैफिक जैम नहीं। सेक्शन 2, पावर ऑफ द हाउस लॉर्ड। अगर घर खाली है तो उसका असली बॉस कौन है? अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर घर में कोई प्लैनेट है ही नहीं तो वहां के रिजल्ट्स को कंट्रोल कौन करता है? बहुत ही सिंपल है। जब कोई घर खाली होता है तो पूरा फोकस उस घर की राशि के स्वामी यानी हाउस लॉर्ड पर शिफ्ट हो जाता है। वही हाउस लॉर्ड उस घर का इकलौता बॉस बन जाता है। अगर वो किसी अच्छी पोजीशन में है, मित्र राशि या अपनी उच्च राशि में है, तो रिजल्ट्स कमाल के होंगे। लेकिन अगर वो कमजोर है तो थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं, खासकर उस ग्रह की दशा चलने पर। अब इस टेबल पर नजर डालिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि कैसे जिंदगी के अलग अलग हिस्से पूरी तरह से अपने रूलिंग लॉर्ड्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे पहला घर हेल्थ का है, चौथा घर माँ और सुख का है, 7वां शादी का और 10वां करियर का। अगर इनमें से कोई भी घर खाली है तो टेंशन की कोई बात नहीं, बस ये देखना होता है कि उस घर का रूलिंग लॉर्ड कौन है और वो कहाँ बैठा है। सारी चाबी उसी के पास है। सेक्शन 3, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉस्मिक एस्पेक्ट्स यानी ब्रह्मांडीय दृष्टियों का असर। कुंडली में कोई भी खाली घर पूरी तरह से आइसोलेटेड या अकेला नहीं होता। प्लैनेट्स दूसरे घरों से अपनी दृष्टि या एस्पेक्ट्स डालते हैं। खासकर बृहस्पति, शनि और मंगल की दृष्टियां बहुत ही पावरफुल मानी जाती हैं। ये दृष्टियां बिल्कुल वैसा ही काम करती हैं जैसे उस घर में कोई ग्रह बैठा हो। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उस खाली घर को गजब की ताकत मिलती है, और अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, जैसे 7वें घर में बैठा शनि अगर खाली चौथे घर को देखे तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। सेक्शन 4, केस स्टडी द वेकेंट 7th हाउस। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी कुंडली जहां शादी और पार्टनरशिप का 7वां घर पूरी तरह से खाली है और वहां तुला राशि है। अब क्योंकि ये घर खाली है तो इसका मतलब है कि मैरिज लाइफ में ग्रहों का कोई डायरेक्ट प्रेशर या आपसी टकराव नहीं है। रिश्ते का रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 7वें घर का स्वामी यानी हाउस लॉर्ड शुक्र है। अब मान लीजिए कि ये शुक्र कुंडली के 10वें घर में चला गया है, जो कि करियर का घर है, मकर राशि में। ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि कैसे एक खाली 7वां घर करियर जोन से जाकर गहराई से जुड़ गया है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एक बहुत ही करियर ड्रिवन पार्टनरशिप। ऐसे में पूरी संभावना है कि लाइफ पार्टनर से मुलाकात किसी प्रोफेशनल कनेक्शन या ऑफिस नेटवर्क के जरिए हो। है ना कितना दिलचस्प? एक खाली घर असल में कितना डायनामिक और एक्टिव होता है। ये चुपचाप पब्लिक लाइफ और रोमांटिक रिश्तों के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बना देता है। सेक्शन 5, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस चेकलिस्ट।
खाली घर को डिकोड कैसे करें? किसी भी खाली घर को डिकोड करने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। स्टेप 1, उस खाली घर की राशि पहचानिए। स्टेप 2, उसका रूलिंग प्लैनेट यानी स्वामी ग्रह ढूंढिए। स्टेप 3, देखिए कि वो स्वामी ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है। स्टेप 4, चेक कीजिए कि क्या किसी और ग्रह की दृष्टि उस खाली घर पर पड़ रही है। स्टेप 5, उस हाउस लॉर्ड की ताकत का अंदाजा लगाइए। और फाइनली स्टेप 6, उससे जुड़ी दशा टाइमिंग को रिव्यू कीजिए। बस ये सिंपल सा प्रोसेस एक खाली स्पेस को पॉसिबिलिटीज के खजाने में बदल देता है। लेकिन हाँ, कुछ कॉमन गलतियां हैं जो अक्सर शुरुआत में होती हैं। जैसे सबसे बड़ी गलती तो यही है कि खाली घर का मतलब नेगेटिविटी मान लेना, या फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर के रिपोर्ट्स पर डिपेंड रहना और मैन्युअली ग्रहों की ताकत को चेक ही ना करना। कई बार लोग हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट, ग्रहों की दृष्टि या दशा की टाइमिंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। सच्ची एस्ट्रोलॉजिकल विजडम के लिए इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर देखना बेहद जरूरी है। सेक्शन 6, रेमेडीज, मंत्रास एंड रिचुअल्स, जब एनर्जी को बैलेंस करना हो। कई बार ऐसा होता है कि खाली घर का जो स्वामी है वो कमजोर होता है। ऐसे में उस घर की एनर्जी थोड़ी अटकी हुई या स्टैग्नेंट फील हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे एक्टिवेट किया जा सकता है। कैसे? उस हाउस लॉर्ड से जुड़े स्पेसिफिक देवता की पूजा करके, या फिर उस ग्रह का सही जेमस्टोन पहनकर। इसके अलावा रूलिंग प्लैनेट के मंत्रों का जाप करना भी गजब की पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाता है। और याद रखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि कॉस्मिक इन्फ्लुएंसेस को बैलेंस करने के बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक टूल्स हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्रिएटिविटी और एजुकेशन का 5वां घर खाली है और उसका स्वामी शनि है जो कि वीक पोजीशन में है। तो ऐसे में नीलम यानी ब्लू सफायर पहनना या शनि मंत्र का जाप करना एजुकेशन और क्रिएटिविटी दोनों को बूस्ट कर सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक फिजिकल स्टोन या मंत्र के शब्द एक खाली घर और हमारी डेली लाइफ के बीच एक असरदार पुल का काम करते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? यही कि एक खाली घर कोई शून्य या वॉइड नहीं है, बल्कि एक बाधा रहित चैनल है। अगर सही से एनालिसिस किया जाए तो इन खाली भावों में अपार शक्ति और बेहतरीन अवसर छुपे होते हैं। इस थॉट को हमेशा याद रखना चाहिए। ये कुंडली देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब चलते चलते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, किसी भी पर्सनल कुंडली के खाली घरों में ये अबाधित कॉस्मिक एनर्जी आखिर किस दिशा में बह रही है? इन खाली जगहों से डरने के बजाय इनके अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहिए। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ब्रह्मांड के इन रहस्यमयी इशारों को डिकोड करने के लिए फिर मिलेंगे।